तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया कि नया क्लास नया चैप्टर लेके आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, मतलब इसके पिछले क्लास में, कोई भी अपने क्लास में, उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैं इसको पूरी ही एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। पूरी स्टार्टिंग मतलब पूरी जीरो लेवल से लेके पूरा जीरो लेवल से लेके एकदम हायर लेवल तक जाएगा। और इसमें से अधिकतर आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है जिसको आप लोग एग्जाम में कर नहीं पाते हैं, और जिसके कारण आप लोगों का पेपर नहीं निकल पाता है। और मैं इसमें आपको जो जो सवाल कराऊंगा उसको एकदम बड़ी ही बारीकी से करना है, और उसके बाहर से आपको एक क्वेश्चन भी वैसा फॉर्मेट का बाहर से एकदम आने वाला नहीं है। ये हम आपको लिख के देते हैं, लिखित इस चैनल में देते हैं। क्योंकि कहावत सुने ना आप लोग, नहीं सुने तो सुन लीजिए चैनल में। चलिए करते हैं कमाल इस चैनल का, होगा आपके एग्जाम में बवाल आपके क्वेश्चन पेपर का। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्रेस आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब कोई बता पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या? जो बच्चे पढ़े और जो नहीं भी पढ़े हुए सब। चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपको अधिकतर कोई भी एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कोई भी आपका या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी ये ट्रिग्नोमेट्री से आपका वो क्वेश्चन पूछता है, एकदम पूछेगा बहुत ही बारीकी से, जो आप लोग एकदम कर नहीं पाएंगे। और आज तक आप लोगों को ऐसा इस चैनल में कोई नहीं समझाया होगा जो आज मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना निर्णय दीजिए, अपना प्रॉब्लम दीजिए, जिससे मैं आगे उसको सोल्व कर पाऊँ। चलिए, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब जो मैं इस चैप्टर को सबसे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे, तो इसको पूरी बारीकी से आप लोगों को पढ़ना है। इतनी बारीकी से, इतनी मतलब मन लगा के पढ़ना है कि आप लोगों का एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना पाए। उसके बाद आप लोगों को बोलिए कि ऐसा इस क्लास में समझाने के बाद आप लोगों को ऐसा कोई एकदम पूरा एकदम डीपली कोई समझा नहीं पाया होगा जो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और ये वीडियो क्लियर है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके राइट एंगल ट्रायंगल का एक मान निकालना है। उस त्रिकोण का मान निकालने का माप को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मेट्री मतलब ये समझ, मेट्रो मतलब मेट्री मतलब ये समझ आप लोग आ रहा होगा कि मापना, कोई चीज को हम लोग मापते हैं। त्रिकोण मतलब त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण मतलब कोई भी त्रिकोण, एक दो तीन, त्रिकोण, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिकोण। और मेट्री, मेट्री मतलब मापना, एक तरह से समझ लीजिए। हम लोग किस चीज को मापते हैं ना, त्रिकोण मेट्री, इसलिए इसका नाम पड़ा कि ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी तीन समभुजा का हम लोग उसका माप निकालेंगे, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये देखिए आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा। अब हम लोग बोलिए कि हम लोग क्या कहते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये सी है। अब बताइए इसमें तीनों साइड को क्या क्या नाम से बोला जाता है? क्या हम लोग कहते हैं, क्या नाम बोलते हैं?
तो बता पाएगा? चलिए, इसको हम लोग कहते हैं बेस, और इसको हम लोग कहते हैं क्या? बोलिए। ये आपका 90 डिग्री। आप लोग तो पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? याद रखने का मेन प्रॉब्लम, एग्जाम में तो हम लोग जाते हैं बहुत पढ़ के, पर हम लोग एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि क्या हम लोग पढ़े थे, क्या कुछ समझ में नहीं आता। वहां जाके सब कुछ मतलब गंडगोल हो जाता है, सब कुछ दिमाग से निकल जाता है। तो एग्जाम में याद कैसे रख पाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है? उन सभी बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते, वो बहुत ही ध्यान से क्लास को सुने। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, ये बेस है? या फिर इसको हम लोग 90 डिग्री क्यों कहते हैं? अभी आप ये मान लीजिए, आप लोगों को ये क्लास में ये क्वेश्चन में ये थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पर दिया हुआ है? आपका यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। और फिर मान लीजिए ये थीटा मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये थीटा यहाँ से हटा देता हूँ, और ये थीटा मैं आप लोगों को यहाँ कर देता हूँ। अब आप बताइए, अब इसमें आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा? क्या आप लोग बता पाएंगे कोई भी? ये परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन सा होगा, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? इस क्वेश्चन में बता पाएंगे? यहाँ पर थीटा है, मैं यहाँ पर थीटा कर दिया, यहाँ पर थीटा था तो आपका ये बेस हो गया, है ना। यहाँ पर थीटा था तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर ये थीटा यहाँ पर हो जाता है, अगर ये थीटा यहाँ पर हो जाता है, तो ये पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम लोग आगे बहुत ही डीपली से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे चैनल में नए हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बारीकी से हर वो प्रॉब्लम को बताया जाएगा जो कहीं पर भी आप लोगों को आज तक कोई नहीं बताया होगा। और इस चैनल में आप लोग वीडियो देख ही पा रहे होंगे, जो सभी चीज से रिलेटेड आप लोगों को इस क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है इस चैनल में, ठीक है। तो चलिए देखिए, इतनी बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा जो आप लोगों को आज तक कोई इतने बारीकी से समझा नहीं पाया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि क्या कहा कि आप लोगों के पास में एक राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। राइट एंगल दिया हुआ है, वीडियो प्रॉब्लम करे बार बार। हाँ, और आप लोग यहाँ पर एक राइट एंगल दिया हुआ है। अब अब आप लोगों को यहाँ पे थीटा का मान दे दिया गया एक कोण का, तो उस कोण के मुकाबले आप लोग इसको बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकाल पाएंगे। लेकिन उस कोण का वैल्यू अगर चेंज कर दिया जाए, तब आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताता हूँ, जिसको आप लोग बहुत ही बारीकी और आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये एक एंगल है, ठीक है। ये आपका थीटा दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था? अब मैंने आपको कहा था कि ये आपका है बेस, है ना। ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर मतलब हो गया आप लोगों का 90 डिग्री। अब आप लोग इसको याद कैसे रख पाएंगे बताइए। देखिए सबसे सिंपल और इजी प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। 90 डिग्री, ध्यान से सुनिए इस बात को। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला 90 डिग्री, फिर से मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। अब आपका परपेंडिकुलर कौन सा कहलाता है? थीटा के ठीक सामने वाला। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थीटा के ठीक सामने वाला, क्या बोला मैंने? थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? थीटा के ठीक सामने वाला, ये देखिए आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूं। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है। 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। यहां तक समझ में आया सभी को बातें? थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? बोलिए। परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। अब बच गया क्या? अब आप लोग का बच गया क्या? बेस। अब हम लोग बेस किसको कहेंगे बताइए? बेस जो बच गया उसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि बेस है? कमॉन फास्ट, कोई बच्चे रिप्लाई कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में? करके बताइए फास्ट। कोई नहीं? तो देखिए बताऊं, देखिए थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के ठीक बगल वाला, मैंने क्या कहा? थीटा के ठीक बगल वाली। देखिए थीटा, ये आपका थीटा है ना। थीटा के ठीक बगल वाला, क्या एक तो ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बचा कौन सा? बेस। तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा। यहां तक आगे समझ में बात है? आई समझ में? या फिर मैं लिख दूं? चलिए मैं लिख ही देता हूं, देखिए ध्यान से। थीटा के ठीक, थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर। आया समझ में? क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या बचा? अब हम लोगों का बच गया क्या? हाइपोटेनस किसको कहते हैं ना? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? बोलिए फर्स्ट। हाँ ठीक बोले, हाइपोटेनस, है ना। 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। अब बच गया क्या? अब आप लोग का बच गया क्या? बेस। इसको हम लोग बेस किसको कहते हैं? बोलिए फर्स्ट। बेस हम लोग किसको कहते हैं? किसके सामने वाला को हम लोग ठीक बेस कहेंगे? बेस कहेंगे, बोलिए।
थीटा, बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं आपको देखिए, ये थीटा और ये थीटा में आप लोग अंतर समझिएगा। थीटा के ठीक बगल वाला, थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, यहां तक क्या था आप लोगों? ये सामने वाला था, ये भी सामने है, ये बगल वाला। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए। कोई बच्चे को यहां तक दिक्कत समझने में कुछ? बोलिए, कोई समझने में दिक्कत? मैंने क्या कहा? थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक लंबा 90 डिग्री, लंबा 90 डिग्री मतलब पोल। एक पोल होता है ना, पोल, इलेक्ट्रिक पोल, पोल वो सीधा रहता है। आप लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जो लाइन है, जो लाइन आपकी सीधी है, एकदम सीधी खड़ी है, उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। ये तो एकदम सिंपल हो गया। लेकिन अब आपको इसका जरूरत पड़ेगा आगे सवाल में समझने के लिए कि मैं किस लिए कह रहा हूं कि ये आप बोले कि ये बेस है, चलिए मान लेते हैं। आप बोले कि ये परपेंडिकुलर है, ये हम लोग मान लेते हैं परपेंडिकुलर, एक लंबा लाइन है परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे ये बेस, हम लोग तो ये कोई भी जानेगा बेस है ना, ये बोलेगा बेस है, आप लोग समझिए, बोलेगा कि बेस है, कोई भी बता पाएगा। और आप बोलेगे हाइपोटेनस है, ये हमको एक तीसरा लाइन को जान लेंगे, हाइपोटेनस बोलने से हो जाएगा। लेकिन नहीं, लेकिन अभी आपका थीटा यहाँ पर है, इसलिए आपका ये बेस कहला रहा है और ये आपका हाइपोटेनस कहला रहा है, ये परपेंडिकुलर कहला रहा है। इसके मुकाबले इन एक थीटा में अगर आपको यहाँ पर दे दूंगा तो इसका पूरा वैल्यू, आपका मान चेंज हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना एकदम जरूरी है कि थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस और थीटा के ठीक बगल वाला बेस कहलाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? कमान फर्स्ट रिप्लाई करिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फर्स्ट, मैं आगे फिर पढ़ूंगा। कमान, इस डायग्राम को मैं रहने दिया हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों को सभी अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर है आप लोग सभी लोगों को यहां तक? वन फर्स्ट ट्राई करिए। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ओरिजिनल फुल नेम क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो का, है ना। मात्र आप लोग इसमें मात्र 6 टाइप का ही रेशियो होता है, जिसको
मिला मिलाकर हम लोग फॉर्मूला बनते रहता है इसमें। ठीक है, चलिए रब करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा इस चैनल में, आप लोगों को पढ़ाने मिल रहा है, देखने मिल रहा होगा। देखिए, ठीक है, कमॉन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिनल फुल नेम क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का। साइन दीजिए, ओरिजिनल फुल नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओरिजिनल फुल नेम ऑफ इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं टी रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि टी रेशियो। ठीक है, इसका फुल नाम जो होता है, ओरिजिनल फुल नाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, वो होता है साइन। ठीक है, ये काम करिए, आप लोग इसको बहुत आराम से थोड़ा समझ पाएंगे। क्या होता है फुल नाम? साइन। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं कितना फुल एफर्ट डाल रहा हूं। देखिए, साइन, फिर होता है कोसाइन। साइन, कोसाइन। ठीक है, एक होता है क्या, टेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। फिर क्या होता है, आप हम लोग इसको मैथ में पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसके पहले ये आप जानिए कि इसका फुल नाम क्या होता है, ये कैसे साइन थीटा आया। साइन थीटा तो आप लोग सब जानेंगे, यहाँ पे आपको रतनगु विद्या नहीं समझाया जाएगा, आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पूरा क्लास कराया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, सही बोल रहे, बोलिए। ये देखिए, इसका नाम होता है क्या, हम लोग पढ़ते हैं कोस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर कोसेंट हो जाता है, ये ए एन टी लग जाता है इसका फुल नाम। फिर कोस का क्या आ जाता है, यहाँ पर सेक आ जाता है, सेकेंड हो जाता है ना। फिर इसके बाद टेन का क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। कोट हो जाता है, फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटेन। समझ में आ रहा है? कोटेंजेंट। ठीक है,
इसका ठीक उल्टा होता है ये वाला। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? बताइए, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहां पर? देखिए, अब इसका नाम क्या होता है आप लोग? साइन थीटा। आप लोग बुक या कहीं पर भी देखे होंगे, पढ़े होंगे तो साइन लिखा रहता है और ये थीटा लिखा हुआ रहता है ना? साइन के साथ क्या लिखा रहता है? थीटा लिखा हुआ रहता है। कोसाइन के साथ क्या लिखा रहता है? कोस थीटा लिखा रहता है। टेन के साथ क्या लिखा रहता है? टेन थीटा लिखा हुआ रहता है ना? कोसेक के साथ क्या लिखा रहता है? कोसेक थीटा। सेक के साथ सेक थीटा। और कोटेंजन के साथ क्या लिखा रहता है? बोलिए। हाँ, कोट थीटा। हम लोग को जो सवाल पढ़ते हैं बुक और कॉपी में, जो एग्जाम में हमको देना पड़ता है, हम लोग सिर्फ यही है देखना कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, हम लोग यही पढ़ते हैं। लेकिन ये आया कहां से? आप लोग इसमें देख लिए हैं कि साइन थीटा आया कहां से, है कि नहीं? साइन थीटा कहां से आया? ये ई को रिप्लेस करके आया, है ना? साइन थीटा की ग्रीन से मैं सिंबल कर रहा हूं, थीटा के बदले थीटा कहां से आया? इस ई को रिप्लेस करके आया। ये कोस थीटा कहां से आया? आई एन ई को रिप्लेस करके आया। टेन थीटा कहां से आया? जी एन को रिप्लेस करके आया। उसी तरह कोसेक थीटा कहां से आया? ए एन टी को रिप्लेस करके आया। और सेक थीटा कहां से आया? इस ए एन टी को रिप्लेस करके आया। और ये कोट थीटा कहां से आया? इस एनजेन को रिप्लेस करके आया। समझ में आ रहा है? तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आ गया? एग्जाम में मतलब हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही लंबा चैप्टर है, हम लोग बहुत ही बारीकी और बहुत ही तरीके से इसको कॉन्सेप्ट के जरिए पढ़ेंगे। तो हम लोग से बाद में इसको साइन कोसाइन टेंजेंट नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब ये कहां से आया और ये कैसे होता है, इसके मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आगे। तो चलिए इसको पहले आप लोग स्क्रीन लीजिए, उसके बाद मैं इसको आगे आप लोगों को बता रहा हूं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? टी रेशियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टी रेशियो, है ना? टी रेशियो पढ़ रहे हैं। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियो है। ठीक है, चलिए रब करते हैं। देखिए कितना महीने से वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है इस चैनल को। और इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, इसमें आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट जॉब की। इसमें आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ और भी बहुत सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, जो आज तक आप लोग यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल, कोई भी आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग का होगा वहां पर, तब सब्सक्राइब करिएगा, उसको प्रेस करिए जिससे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा कराए गए हर एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाहर से कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा।
जो बच्चे आज देख रहे हैं वो ठीक है, 2026 की प्रिपरेशन और 2027 की प्रिपरेशन दोनों के लिए सबसे जरूरी क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो पर है। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो का ओरिजिनल फुल नाम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो किस प्रकार की तरह फॉर्मूला से ये बना है ना। तो चलिए फिर से मैं लिखता हूं और इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। साइन थीटा काम करता हूं मैं। यहां से लिखता हूं इसको। साइन थीटा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें यही आपके सबसे जो मैं आप लोग अब पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की जरूरत है, जिससे आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को समझ क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा और ना ही कोई इधर उधर की बातें करके इसको छोड़ दीजिएगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, लिखा हुआ आ रही है मेरा पूरी आप लोगों को, है ना। ज्यादा ऊपर हो गया क्या? कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, इसके बगल में कोट थीटा, ठीक है। अब देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको यहीं पे बना, ये बनाता हूं। ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है? ये आपका ट्रायंगल है। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? ये थीटा दिया हुआ है ना। और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। जैसे कि हम आपको अभी बताएं, ये क्या है? ये आपका बेस है। थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? जी आप लोग समझ में आएगा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, क्लियर। बेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत ही एकदम पूरा क्लियर मैं आप लोगों को एकदम जीरो से बता रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग लेवल से, ध्यान से समझिएगा। बेस को क्या हम लोग डिनोट करते हैं? सिंबल बी। परपेंडिकुलर को क्या डिनोट करते हैं? पी। और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? एच। समझ में आया? अब देखिए इसका होता क्या है। साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैं आपको इसको याद रखने का ट्रिक फॉर्मूला सब बताऊंगा, फिर आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान से इस पूरे क्लास को एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए बिना कुछ बात किए आप लोग। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय
बेस। कोसेक थीटा क्या था, ठीक इसका उल्टा। अब देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ याद रखना है ये तीन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। मतलब ये तो याद रखना है कि साइन थीटा का ठीक उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ये आपको याद करना है। कोस थीटा का ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का ठीक उल्टा होता है कोट थीटा। अब इसका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का ठीक इसका रिवर्स कर दें, एकदम ठीक उल्टा। समझ में आ रहा है? उल्टा मतलब ठीक इसका ठीक रिवर्स। एकदम आसान प्रोसेस, एकदम इजी प्रोसेस में आप लोगों को बता रहा हूँ। परपेंड एच पी बाई एच है, इसको आप लोग एच बाई पी कर दीजिए। पी बी बाई एच है, इसको आप लोग एच बाई बी कर दीजिए। पी बाई बी है, इसको बी बाई पी कर दीजिए। ये हो गया है ना। अब देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कहां से आया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का मान आपको निकालने, मान लीजिए आप लोग थीटा दे दिया। अब आपसे पूछा कि साइन थीटा के वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा उसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा इसको यहाँ पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो आपका साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। क्लियर है वीडियो? ऑडियो और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है? चलिए, कॉस्ट थीटा का मान पूछेगा तो इसी फॉर्मूला में पुट करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब देखिए पी और एच को हम लोग याद कैसे करेंगे, है ना। पहले वो याद करने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आया कैसे। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, ये बेस बाई हाइपोटेनस हो गया। अब इस दोनों को मिश्रण करके टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस कैसे आया, बहुत सारे बच्चे ये बोलते होंगे कि ये किस तरह आया, है ना। तो चलिए देखिए, ये आया किस तरह, ठीक है, मैं यहीं पे बताता हूँ। टेन थीटा मतलब होता है इस साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये फॉर्मूला है। साइन थीटा बाई कोस थीटा ये फॉर्मूला है, ठीक है। साइन थीटा बाई कोस थीटा ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूला में इस पी बाई एच का मान पुट कीजिए, पी बाई एच, उसके बाद कोस थीटा का मान बी बाई एच, है ना। क्लियर है? आगे का प्रोसेस क्या होगा, पी बाई एच है, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, एच बाई बी। एच एच कर दिया, क्या बचेगा, पी बाई बी बचेगा। क्लियर है? पी बाई बी बचेगा। एकदम क्लियर है आप लोगों को, देख लीजिए आया ना। इस प्रकार ये आया यहाँ पर कोसेक थीटा, ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग इसको रिवर्स क्यों किए हैं। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि ये हम लोग किए क्यों। ठीक है, होता है इस तरह रिवर्स होता है, पर हुआ क्यों, इस बात का भी आंसर आप लोग जो बच्चे जानने खोज रहे हैं उन लोगों की मन की तृप्ति के लिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। लीजिए कि ये आया कैसे, कोई भी दुविधा इस क्लास में आपको मैं नहीं रहने दूंगा जो आप लोगों के मन में उठ रहा होगा। चलिए, अब ये रिवर्स किए क्यों, मेन मोटिव ये है कि हम लोग किए क्यों। होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं, जान गए, होता है, आपने कहा और सबने कहा होता है, पर हुआ क्यों ये आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, ना तो आपको कोई बताएगा। इसलिए मैं बताता हूं। देखिए, कोसेक थीटा का मतलब फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूला से हम लोग का मेल मिलाप होते रहेगा। तो इस मेल मिलाप को होने से पहले ये जान लीजिए, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस थीटा। इसको याद करना है, इस फॉर्मूला को याद करना है। कोसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा मतलब 1 बाई कोस थीटा, और कोट थीटा मतलब 1 बाई टेन थीटा। यहां तक समझ में आया? क्लियर? सभी बच्चे को क्लियर है? कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है? चलिए,
आगे जानेंगे ये। अब इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आता है। 1/sin sin थीटा का मान क्या है, p/h है ना, p/h। इसको क्या करेंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे, 1 है। अब बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन करने नहीं आता होगा, देखिए ये तो 1 है, 1 के नीचे क्या है, इसको आप लोग देखिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मैं क्लाइन कर देता हूं आगे समझने के लिए। चलिए देखिए, ये 1 है, साइन थीटा का मान यहां पुट किया, ये 1 के नीचे यहां पर क्या है, 1/1 है, एक इंटू दिए, इसके बदले p/h के बदले हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दिए, इसको उल्टा करने के लिए h को ऊपर ले गए और p को नीचे ले गए, क्या आएगा आंसर, h इंटू करने के बाद h/p आएगा, ठीक है। ठीक है, इसको इसी प्रकार यहाँ 1 है, यहाँ cos थीटा का मान क्या लिखेंगे, b/h, और tan थीटा का मान क्या लिखेंगे, p/d, ठीक है। उसको इसी प्रकार 1/1 है, तो आप लोगों को एकदम समझने के लिए एकदम बारीकी से समझा रहा हूं मैं। h को ऊपर ले जाए, b को नीचे ले आए, इंटू करने के बाद h/b हो गया, देखिए आ गया, ठीक है। उसको ठीक, इसको भी इसी प्रकार 1/1 हो गया, b को ऊपर ले गए, p को नीचे ले आए, है ना, तो क्या हो गया, b/p हो गया, आ गया, समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन पूरा समझ में क्लियर है। इसका रिवर्स करना है पूरा, यहां तक पूरा क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत स्टूडेंट। इसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे आपसे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस टाइप का और कितना इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी सवाल पूछता है आप लोगों के एग्जाम में, रेलवे हो या फिर एसएससी के, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएसएसएल हो, या फिर बैंकिंग हो सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आप लोगों को इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। या एक मार्क्स के लिए आप लोगों का पेपर निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ही बारीकी और बहुत ही सावधानी से समझिए। और इतनी आसानी से मैं समझाऊंगा कि आप लोग मात्र 5 सेकंड में आंसर दोगे, ये आप खुद ही आंसर बताओगे 5 सेकंड में। वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आंसर बताना चालू करिएगा, देखिएगा 5 सेकंड में आप लोग आंसर निकलता है कि नहीं मेरे फॉर्मूला ट्रिक बताने के बाद। यहाँ तक समझ में आ गया सबको क्लियर। मैं बताऊंगा, बच्चे थोड़े बहुत जल्दी में है कि इस P और H को क्या कैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे बुक में उन लोगों को पढ़ रखा होगा क्या क्या वगैरह वगैरह, आज मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। रब कर रहा हूँ।